साथियों, मैं विकास एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव यूपी पुलिस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे, आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए एग्जाम सिटी एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो लास्ट मोमेंट में जो एक हफ्ते का समय बचा हुआ है, 8 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें हमें क्या पढ़ना चाहिए। मेन फैक्ट्स अब आपको क्या क्लियर करना है आपके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ। अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस समय आपको जीएस पढ़नी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि आपको जीएस ही पढ़नी है। क्योंकि 1 हफ़्ते में ना आप मैथ भूलेंगे, ना 1 हफ़्ते में आप रीज़निंग भूलेंगे, सॉरी, ठीक है? ना मैथ भूलेंगे, ना रीज़निंग भूलेंगे, लेकिन जीएस आप 1 से 2 दिन, 3 दिन में भी भूल सकते हैं। तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएस पे पूरा फ़ोकस। आपका जितना भी समय आप जीएस पे दे सकते हैं, उतना दीजिए। क्योंकि मैथ और रीज़निंग में मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप मैथ और रीज़निंग में जितने भी क्वेश्चन 35 दूनी के 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 में से आप थोड़े से भी अगर क्लियर होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए, अब आपको ये जुनून अगर होगा कि गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप, मैं बता रहा हूँ कि 65 आराम से कर ले जाएँगे दोनों सब्जेक्ट में, मैथ और रीज़निंग में, ठीक है? अब जो मेन फैक्ट्स आपका बचता है वो जीएस बचता है कि जीएस में आप कितना स्कोर कर लेते हैं, क्योंकि जीएस ही आपके कट ऑफ को मेंटेन करेगा, ठीक? मैथ, रीज़निंग अगर जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, तो वो मैथ, रीज़निंग में मैक्सिमम स्कोर कर लेगा, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल ईज़ी लेवल का आता है। मैथ और रीज़निंग मैं बता रहा हूँ आपको, ईज़ी लेवल का आता है, थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव पेपर होते हैं, लेकिन आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएँगे। लेकिन जीएस आपको लगातार पढ़ते रहना है। 1 हफ्ते का जो समय है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रिवीजन करते रहना है। 2 से 3 बार रिवीजन सारे जो है आपको, जैसे संविधान हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और उसमें से सबसे जो शॉर्टकट बुक है वो आपकी लुसेंट है। लुसेंट को आप ज़रूर पढ़ के 2 से 3 बार रिवीजन अगर कर लेते हैं 1 हफ्ते में, ठीक है? अब लास्ट के मोमेंट में आपको समय देने पड़ेंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। आपको समय देंगे पढ़ाई के लिए 1 हफ्ते के लिए। तो आप कम से कम 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे इस टाइम पढ़ना पड़ेगा ही आपको एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये जो रिवीजन होता है वो आपका बिल्कुल बेस्ट होगा। रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होता है, पढ़ने के लिए आप प्रीवियस में जो कुछ भी पढ़े हों, लेकिन आपकी जो रिवीजन होती है वो बेस्ट की होती है अच्छे स्कोर लाने के लिए आपके एग्ज़ाम में। तो आप बिल्कुल मैथ और रीजनिंग, आपको अगर कुछ टॉपिक ऐसे लगते हैं जो आपको कन्फ्यूजन हो, या कुछ ऐसे वीक पॉइंट हो जो आपको लगते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा सा एक बार देख लेना चाहिए, तो उसी पॉइंट को आप मैथ और रीजनिंग में देखेंगे। अन्यथा आप सिर्फ और पूरा फोकस अपने लास्ट मोमेंट पे जीएस पे देंगे, क्योंकि जीएस अकेले 50 क्वेश्चन का है, और 50 क्वेश्चन में कम से कम आपको 35 क्वेश्चन करने करने पड़ेंगे सही सही। और आपको एक्यूरेसी पे विशेष ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करने के चक्कर में आप गलत कर जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको फोकस करते रहना है, फोकस करना है एक्यूरेसी पे। जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप ये सोच के करें कि हम इसको 100% अगर आपको आ रहा है तभी उस क्वेश्चन को टच करें। ऐसा नहीं कि आप गलत करें, नेगेटिव मार्किंग में जाएँ, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो लास्ट मोमेंट पे मेरा एक ही सजेशन होगा आप सभी साथियों को कि आप जीएस पे पूरा का पूरा फ़ोकस करें। जीएस पे अगर पूरा फ़ोकस करते हैं, तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाएँगे, और आपका टारगेट 90 प्लस होना चाहिए। क्योंकि वैकेंसी छोटी है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा होंगे, बच्चे पढ़े हैं, वो लगातार कंटिन्यू तैयारी किए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो टारगेट आप अगर लेके चल रहे हैं, तो उसको अचीव करने के लिए आपको बेहतर नंबर लाने पड़ेंगे। तो बेहतर नंबर लाने के लिए आपको बेहतर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जीएस पे आपको विशेष फ़ोकस देना है। मेरा कहने का बस यही उद्देश्य था कि आपको जीएस पे, कुछ मेरे साथी हैं जो डिस्टर्ब हो रहे थे, सर अब लास्ट मोमेंट में हम क्या पढ़ें, मैथ, रीजनिंग सारी चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मैथ, रीजनिंग जो आपने प्रीवियस में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन आने हैं, और मैथ और रीजनिंग में कुछ चेंजिंग होते नहीं हैं। जो फ़ॉर्मूले हैं वो सेम हैं, जो क्वेश्चन का प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, जो आप शॉर्टकट जानते हैं या कम टाइम टेकन क्वेश्चन लगाना जानते हैं, वो सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन आपको समय भी पर्याप्त होता है। आप किसी भी तरीके से अगर क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा-सा कैलकुलेटिव होता है। अगर आपका कैलकुलेशन फ़ास्ट है, तो आप कम समय में क्वेश्चन कर ले जाएँगे, और जीएस पे विशेष आपको ध्यान देनी है। लुसेंट मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करूँगा कि लुसेंट आप 3 से 2 से 3 बार तो 1 हफ्ते में रिवीजन कर ही जाइए। और करंट आपको देखना ही है एक बार। करंट तो आपको एक बार देखनी है, क्योंकि करंट से क्वेश्चन आएँगे। कम से कम 15 क्वेश्चन से कम जी करंट आएँगे नहीं। तो करंट अगर आएगा, तो करंट के लिए भी आपको देखते रहना है लास्ट मोमेंट पे, ठीक है? तो आप, आई होप आप बेहतर समझे होंगे। जो मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा अनुभव है आरपीएफ कांस्टेबल को लेकर के, जिस तरीके से मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जिस तरीके से पेपर दिया, क्या लेवल रहा पेपर का, वो बिल्कुल आपको सटीक बताया हूँ कि पेपर का लेवल जो होता है वो ये बिल्कुल आसान होता है। मैथ और रीजनिंग का लेवल जो जीएस का होता है वो भी आसान होता है। सिर्फ आपको लुसेंट पढ़ लेना है एक बार, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आपको,
ठीक है, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ आपको, अगर आप इतना कर लेते हैं तो हो सकता है आप बेहतर कर ले जाएँ। और बाकी किस्मत का खेल है, पेपर का लेवल देखा जाएगा उस दिन कि किस तरीके का आता है, लेकिन अपने से तैयारी आपको बेहतर करके जानी है, तभी किस्मत भी आपका साथ देगा जब आपकी तैयारी बेहतर होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किस्मत के भरोसे रहें और पढ़ाई ही ना करें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको तैयारी भी लगातार करती रहनी है ताकि आप बेहतर स्कोर करें। और भी जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी होंगी उसके लिए भी आपको तैयारी लगातार करती रहनी है। ऐसी नहीं कि ये लास्ट वैकेंसी आप पढ़ाई इसी पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये लास्ट टिप्स है, ये लास्ट मेरा आप लोग सभी साथियों से एक उद्देश्य था आपको बताना, क्योंकि मेरे साथी के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर क्या पढ़ें लास्ट मोमेंट में कि हम अच्छा स्कोर करें, क्या मैथ रीजनिंग पढ़ना अब उचित होगा। तो मैथ रीजनिंग करते ही आपको पढ़ना नहीं है एक हफ्ते अगर कुछ पॉइंट आपको ऐसे लगते हैं जो आपको लगता हो कि ये मेरा वीक है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी आपको जीएस पे पूरा फोकस करना है और 90 मार्क्स का आपको टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि कट ऑफ थोड़े हाई रहने वाले हैं, इसलिए आपको 90 मार्क्स जो है कट ऑफ टारगेट लेकर के चलना है। आई होप आप बेहतर समझे होंगे। आप बेहतर तरीके से अब आप 1 हफ्ते 8 दिन अपनी तैयारी लगातार करेंगे विदाउट प्रेशर, नो एनी प्रेशर, यू हैव नो एनी प्रेशर टू योर एग्जाम। आपके ऊपर कोई भी प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। आपको तैयारी बेहतर करनी है, प्रेशर तो लेना ही नहीं है कि नहीं हम प्रेशर लेके वर्क करें। नो, प्रेशर का कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं होती है, थोड़ी हेजिटेशन होती है, पेपर होता है, किसी का भी पेपर हो एग्जाम हो, हेजिटेशन थोड़ी सी अंदर होती है, लेकिन वो ये हेजिटेशन होना नहीं चाहिए आपके अंदर। आपको बेहतर तैयारी करनी है, अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो हेजिटेशन भी आपके अंदर नहीं होता है। अगर आप पढ़े हैं लगातार, अगर आप प्रीवियस में तैयारी करते रहे हैं लगातार, तो आपके अंदर वो हेजिटेशन नहीं आता है। ये है कि आप जब देखते हैं कि एग्जाम आ गया है, 10 दिन है, तो मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, अब मैं 10 दिन में अपने आप को बहुत योद्धा समझूंगा, तो फिर वही हेजिटेशन होती है, आप प्रेशर में होंगे, आपके एग्जाम अच्छे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर पहले से आपकी तैयारी बेहतर है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे और आप कॉन्फिडेंस रहेंगे। आपका पेपर जो होगा अगर थोड़ा टफ भी होता है तब भी आप बेहतर कर जाएंगे, ठीक है। तो आप आपके अकॉर्डिंग है कि आपने किस तरीके से तैयारी की है, लेकिन अब का जो ये अब 10 डेज है ये आपको बेहतर बनाना है, ये बिल्कुल यूज करना है। ये 10 डेज आपको सही से अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये 10 डेज जो है वो आपको सिलेक्शन दिलाने का काम पूरा पूरा करेगा। इस 10 दिन में जो आप पढ़ लिए, जितनी रिवीजन आप कर लिए, ये रामबाण का काम करेगा आपके एग्जाम में। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो आप अपना समय अब इधर उधर वेस्ट ना करें, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी, अपने रिवीजन पे पूरा का पूरा फोकस करें। आई होप आप सभी साथी बातों को समझेंगे, एक बार जरूर केयर करेंगे जो मैंने बातें कही है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई भी अपडेट होगा आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।